राधिका बरसाने वाली की जय। राधे राधे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुनते देखा होगा कि लोग कहते हैं, हम सेवा क्यों करें, सेवा से हमारा क्या लाभ। सेवा से तो वह व्यक्ति सुखी होता है जिसकी सेवा हो रही होती है। सेवा करने वाले का इसमें क्या लाभ। यहाँ तक कि कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि सेवा करने से धन की हानि, समय की हानि और पुरुषार्थ की हानि भी होती है, क्योंकि लौकिक सेवा जैसे अन्न सेवा, जल सेवा, वस्त्र सेवा, औषधि सेवा बिना धन के तो हो नहीं सकती और ना ही बिना समय की होती हैं। सेवा करने के लिए धन और समय दोनों ही होने चाहिए, लेकिन आज के समय में सबको समय ही नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं सेवा करने से लोग आलसी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। जब उन्हें भरपेट भोजन वस्त्र मिल रहा है तो वे मेहनत क्यों करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म करने ही चाहिए। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। यदि हमने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की तो हमें भी अंत में सेवा नहीं मिलेगी। और यह संसार का कड़वा सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी समय सेवा और देखभाल की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। यदि हमने कभी किसी की सेवा की है तो हम निसंतान भी क्यों ना हो तो भी हमें सेवा अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि संसार का नियम है कि कर्म की गति अकाट्य है। ऐसा विधाता ने नियम बनाया है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अब हम धर्मशास्त्रों की बात करते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत सेवा के 2 प्रकार बताए गए हैं, लौकिक सेवा और पारलौकिक सेवा। लौकिक सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं, जिसमें अन्न सेवा, जल सेवा और औषधि सेवा है। पारलौकिक सेवा दूसरी होती है, जिसके अंतर्गत साधु संतों की सेवा, विष्णु पूजा और अन्य धर्म कार्य जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं, जैसे जप तप हवन, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, वह पारलौकिक सेवा होती है। लौकिक और पारलौकिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए यह सेवाएं मनुष्य को ज़रूर करनी चाहिए। लौकिक सेवा करके मनुष्य अपने जीवन में धन, वैभव, प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त करता है। उसी तरह पारलौकिक सेवा करके, जैसे साधु संत महात्माओं की सेवा करके, विष्णु स्मरण करके मनुष्य स्वयं का कल्याण करता है। पारलौकिक सेवा के बिना मनुष्य अपना स्वयं का कल्याण कर ही नहीं सकता। जो यह सेवा नहीं करता वह स्वयं अपने को दुख का कारण बनता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने से अधिक ऊंचा स्थान अपने भक्तों और साधु संतों को दिया है। वैशाख महात्म्य की कथा में प्रजापति दक्ष ने भी परम योगी महादेव का अपमान करने पर दंड पाया था और अपने शीश के स्थान पर उन्हें बकरे का शीश लगवाना पड़ा था। जो भी मनुष्य साधु संतों की सेवा ना करके उनका अपमान करता है वह स्वयं की ही हानि करता है। इसीलिए कभी भी किसी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए और साधु सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। साधु सेवा से कल्याण संभव है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें साधु महात्माओं की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जो दुर्गुण हम स्वयं नहीं छोड़ पाते, उन्हें केवल साधु संतों की कृपा से ही वह नष्ट हो जाते हैं। साधु संतों की दृष्टि में ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के प्रत्येक दुर्गुण को नष्ट करने की क्षमता रखती है। मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संत और भगवान के भक्तों की सेवा करने से यह दुर्लभ कार्य भी सुगम हो जाता है। भगवान अपनी कही बात से पीछे हट सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के
आशीर्वाद को कभी झूठा नहीं होने देते। इसलिए सेवा करने से स्वयं का ही भला होता है, चाहे वह दिखती ऐसी है कि दूसरों का भला है, दूसरों का फायदा है, जिसकी सेवा हो रही है, लेकिन यह रहस्य जो समझ गया वह इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी मनुष्य सेवा करके अपना कल्याण कर सकें, क्योंकि कलयुग में व्रत जप तप यज्ञ साधना हेतु मनुष्य का शरीर भी इतना समर्थ नहीं रह गया और ना ही यह सब करने के लिए वस्तु की और शरीर की शुद्धता है। इसलिए सेवा और भगवान नाम का आश्रय ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, इसी जीवन में सुख का अनुभव भी कर सकता है।